क्या आप अपने दुबले पतले और वीक जिस्म से तंग हैं? जितना मर्जी खाना खा लें आपका वजन नहीं बढ़ता। आपके इर्द गिर्द के लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप कमजोर फील करते हैं और आप जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो ये 10 आसान काम आप करें, आपका गारंटीड वजन बढ़ेगा और वो भी कम से कम टाइम में। तो टिप नंबर 1 क्या है कि आपने खाने से पहले पानी नहीं पीना, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जगह होती है, एक सेट अमाउंट ऑफ जगह होती है। उस जब वो जगह भर जाती है खाना खाने से तो आप फुल फील करते हैं, आपका पेट भरा भरा फील करता है और आप खाना खाना छोड़ देते हैं। तो अगर आप खाना खाने से पहले पानी पिएंगे, जो कि पानी के अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, कोई कैलोरीज नहीं होती, वो आपका वेट नहीं बढ़ा सकता, तो आप अपने पेट की जगह का इस्तेमाल सही नहीं कर रहे होते। आप अपनी पेट की जो जगह है उसके अंदर आप पानी डाल देते हैं तो पेट की थोड़ी सी जगह वो पानी ले लेता है और आपको उसका फ़ायदा कुछ होता नहीं है। अगर हम इसके अगेंस्ट बात करें कि अगर आप अपने सारे पेट को सिर्फ और सिर्फ खाने से भरें तो आप ज़्यादा खाना खा सकते हैं, आपको फुल फील होगा, फिर पेट भरा भरा फील करेंगे। लेकिन अगर आप खाने के शुरू में बहुत सारा पानी पी लेंगे तो पेट की बहुत सारी जगह पानी ले लेगा और फिर आप कम खाना खा पाएंगे, जो कि आपका वेट बढ़ाने में मदद नहीं कर पाएगा। तो आपने खाने से पहले पानी नहीं पीना। तो अब नंबर 2 चीज़ की बात करते हैं और वो है मील्स ज़्यादा लेनी है आपने। वन ऑफ द रीजंस के लोगों का वेट कम होता है और वो वीक होते हैं और वो वेट गेन नहीं कर पाते, वो ये होता है कि उनकी खुराक कम होती है, वो एक टाइम में कम से कम खाना खाते हैं, उनकी जो भूख होती है वो कम होती है, जिनको आम ज़बान में आम लोग कहते हैं कि इस इंसान का पेट छोटा है, ये कम खाना खाता है। तो आपने मील्स 3 नहीं लेनी, जो कि नॉर्मली 3 या 2 मील्स ली जाती हैं, आपने 4 से 5 मील्स लेनी है। आप बेशक एक टाइम पे कम खाना खा सकते हैं तो आप ज़्यादा टाइम खाना खा सकते हैं। आप ज़्यादा टाइम खाना खाने की कोशिश करें, मतलब हर 3-3 4-4 घंटे बाद मील्स लें, 3-3 4-4 5-5 घंटे बाद आप खाना खाने की कोशिश करें। ज़्यादा मील्स लेंगे बेशक आप उतना ही खाएं जितना आप कंफर्टेबल होते हैं। कम खाते हैं, आप आधी रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाते हैं या कम पोर्शन खाते हैं डाइट के अंदर अपना, तो आपने ज़्यादा मील्स लेनी है दिन के अंदर। 3 नहीं लेनी, 3 से ज़्यादा लेनी है। 4 या 5 मील्स को आप टारगेट करें कम से कम। नंबर 3, आप जो पानी पीते हैं रोज़ाना 5 से 8 गिलास अपनी हाइड्रेशन के लिए, अपने जिस्म की हाइड्रेशन के लिए, पानी पूरा करने के लिए, उसकी जगह पे आपने अल्टरनेटली या तो दूध पे शिफ्ट हो जाना है या किसी मशरूब पे शिफ्ट हो जाना है, जैसे कि जूसेस वगैरह। इससे क्या होगा, आपकी नॉर्मल आदत है और जो हमारा जिस्म है उसकी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है कि वो पानी आप 5 से 8 गिलास पानी पिएँ। तो जब आप पानी पीते हैं, पानी के अंदर तो कैलोरीज होती नहीं है, पानी आपका वेट नहीं बढ़ा सकता। तो आप अगर इस आदत को हल्का सा अपना लें कि आप पानी की जगह पर जो 5 से 8 गिलास फ्लूइड्स पीते हैं दिन के अंदर, उसकी जगह पे आप ऐसी ड्रिंक्स पिएं जिनके अंदर एनर्जी होती है, जिनके अंदर कैलोरीज होती हैं, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा बगैर किसी एफर्ट के। आप सिर्फ अपने दिमाग में एक अच्छी हैबिट आपने अपनानी है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ जाएगा। जो हमारे पास दूध का 1 गिलास है उसमें 100 कैलोरीज होती हैं और जो हमारे पास जूसेस होते हैं उनके अंदर भी 80 to 100 कैलोरीज होती हैं। तो अब आप जो 5 से 8 गिलास पानी पी रहे थे जिसमें से कोई कैलोरीज नहीं आ रही थी, कोई एनर्जी नहीं आ रही थी, उसकी जगह पे अब आप कम से कम 500 से 800 कैलोरीज ले रहे हैं रोज़ाना, बगैर आप अपना खाना बढ़ाए हुए। सिर्फ पानी की जगह पे आपने जूस और दूध लेना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका वेट कितनी जल्दी गेन होगा। अब नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 चीज़ है कि आप वेट गेनर का इस्तेमाल करें। अब मार्केट में और अगर आप ऑनलाइन मंगवाएंगे वेट गेनर्स बहुत ज़्यादा महंगे आएंगे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कम भी होते हैं। तो मैंने आपको वीडियो के आखिर के अंदर वेट गेनर, घर पर नेचुरल वेट गेनर बनाने का तरीका बताना है और वो आपके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वेट गेनर क्या काम करते हैं? वेट गेनर ऐसा मटेरियल होता है, ऐसी खुराक होती है जिसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा शुगर, प्रोटीन और फैट्स डाले होते हैं। अगर आप उसको घोल के 1 गिलास पानी में ले लें या दूध में ले लें तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है आपको एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चीज़ों के। तो जो लोग ज़्यादा खाना नहीं खा सकते वो वेट गेनर को घोल कर पी लें तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। वेट गेनर के 1 गिलास के अंदर 300 से 400 कैलोरीज होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 गिलास आपने कोई चीज़ पी है और आपको 300-400 कैलोरीज मिली हैं, मतलब 4 रोटियां खा ली हैं आपने। तो खुद देख लें कि आपको कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं वेट गेनर के ज़रिए। और वीडियो के आखिर के अंदर मैं आपको नेचुरल घर पे वेट गेनर बनाना भी सिखाऊंगा। नंबर 5 जो टिप है वो एक साइकोलॉजिकल टिप है, वो आपके ब्रेन को ट्रिक करती है। वो ये है कि आपने बड़ी प्लेटों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है घर के अंदर। अब इसमें क्या लॉजिक है? इसमें ये लॉजिक है कि स्टडी ने ये साबित किया कि जो लोग
बड़ी प्लेट में खाना खाते हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं, और जो लोग छोटी प्लेट में खाना खाते हैं वो कम खाना खाते हैं। इसके पीछे क्या चीज़ है वो ये है कि जब आप छोटी प्लेट में खाना खाते हैं तो आपके जो लाशऊर है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपके माइंड ट्रिक हो जाता है कि यार मैंने पूरी प्लेट एक दफ़ा खा लिया खाना, तो अब आप दूसरी दफ़ा खा लेंगे तो अब आपके दिमाग में होगा कि आपने 2 दफ़ा प्लेट भर के खाना खा लिया है। हालांकि वो प्लेट बहुत छोटी होगी, उसमें क्वांटिटी बहुत थोड़ी आई होगी। तो इसका क्या होगा, दिमाग ये आपको ऑटो पे लगा देगा कि यार अब मैंने 2 प्लेट खाना खा लिया है, अब मैंने मज़ीद खाना नहीं खाना। तो ओवरऑल आप खाना कम खाएंगे एज़ कम्पेयर टू आप अगर बड़ी प्लेटें रखते हैं घर के अंदर। तो बड़ी प्लेटों के अंदर आप बेशक हाफ़ प्लेट भी रखेंगे तो आपके दिमाग में एक बात होगी कि मैंने तो हाफ़ प्लेट खाना खाया है, लेकिन स्टिल यू विल बी ईटिंग अ लॉट मोर देन इफ़ यू वुड हैव बीन यूजिंग स्मॉल प्लेट्स। ठीक है, आपने बड़ी प्लेट्स का इस्तेमाल करना है जिससे आपका दिमाग ट्रिक होगा, और आप अगर उसको हाफ़ प्लेट भी खाएंगे बड़ी प्लेट को तो आप फिर भी ज़्यादा खाना खाएंगे एज़ कम्पेयर टू छोटी प्लेट्स के। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टिप है जिसको करके आप बगैर किसी एफर्ट के सिर्फ आपने एक चीज़ चेंज करनी है अपनी ज़िंदगी में और आप बहुत अच्छा वेट गेन कर सकते हैं और कम से कम टाइम के अंदर। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप अपने फ़ायदे के लिए डॉक्टर बिल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो 6 नंबर टिप क्या है? 6 नंबर टिप ये है कि आप जो भी मशरूब पीते हैं दिन के अंदर, चाय की आदत होती है कुछ लोगों को कॉफ़ी की आदत होती है और कुछ लोग खाली दूध पीते हैं। तो ये अगर तीनों चीज़ें आप पीते हैं तो आपने इसमें क्रीम का इस्तेमाल करना है। क्रीम क्या होती है? क्रीम बेसिकली फ़ैट होता है, चिकनाई होती है। और प्रीवियस वीडियो से आपको ये बात एक्सप्लेन की हुई है कि जो फैट्स होते हैं वो आपको मोटा करते हैं, उनमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज़ होती हैं जो कि बाकी तमाम खुराकों से ज़्यादा है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स में इतनी कैलोरीज़ नहीं होती। ये जो फैट्स होते हैं ये थोड़ी क्वांटिटी में भी आप लें तो इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये आपने फैट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो जब भी आपने चाय पीनी है दिन में 2 से 3 दफ़ा जो पीते हैं, चाहे आप कॉफ़ी पीते हैं 2 से 3 मरतबा या आप दूध का गिलास पीते हैं, आपने उसमें भर के क्रीम ऐड करनी है, फैट्स ऐड करने हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा नहीं खाना पड़ेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलेंगी और आपका वेट बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। नंबर 7 पे आते हैं गुड स्लीप के ऊपर, गुड क्वालिटी स्लीप के ऊपर, बहुत अच्छी क्वालिटी की नींद के ऊपर। ये अच्छी क्वालिटी की नींद क्या होती है? अच्छी क्वालिटी की नींद की डेफिनेशन ये है कि 8 घंटे की नींद रात के टाइम पे और रोज़ाना एक ही टाइम पे सोना है और एक ही टाइम पे उठना है। इसे कहते हैं गुड क्वालिटी स्लीप। 8 आवर स्लीप एट नाइट एंड डेली ऑन द सेम स्केड्यूल, सेम टाइम पे आपने उठना और सोना है 8 घंटे रात को। ये है गुड क्वालिटी स्लीप। अब इसका क्या लॉजिक है? आपने बचपन में ये बात सुनी होगी कि आप ज़्यादा सोया करें आपका कद लंबा होगा। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर होती है और हमारी बॉडी ग्रो ही तब करती है जब हम रेस्ट करते हैं। तो आप बेशक जितना मर्जी अच्छा खाना खा रहे हैं, अगर आपकी नींद ऑन पॉइंट नहीं है, नींद आपकी अच्छी नहीं है, तो आप अपना वेट बढ़ा नहीं पाएंगे। तो आपने अपनी नींद बेहतर करनी है ताकि आप जो एक्स्ट्रा खाना खा रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, वो आपको रिजल्ट्स भी दे, आप ग्रो भी करें और आप रिपेयर भी करें। 8th टिप ये है कि आपने अपने खानों में फ़ैट को और प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है। फ़ैट और प्रोटीन पर ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा फोकस रखना है और उनको खाना है। सपोज़ आपके सामने खाना आता है जो कि एक एवरेज खाना है हमारे सोसाइटी के अंदर, वो है सालन और रोटी। अब आपके सामने सालन और रोटी आती है। अब आपने फोकस करना है प्रोटीन और फैट्स के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया है। अब सालन और रोटी के अंदर, रोटी है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स और सालन के अंदर हमारे पास होते हैं फैट्स भी और प्रोटीन्स भी, क्योंकि गोश्त भी होता है और ऑयल भी होता है। तो आपने रोटी पे अपना हाथ हल्का रखना है और सालन पे अपना हाथ खोल के रखना है, क्योंकि सालन के अंदर फैट और प्रोटीन्स हैं तो वो हाई कैलोरी फूड्स हैं। आप ज़्यादा उनको खाएं, ज़्यादा सालन खाया करें एज़ कम्पेयर टू रोटी के। रोटी कम कंज्यूम किया करें, सालन ज़्यादा खाया करें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, जो पहली टिप थी पानी वाली, कि आपके पेट में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जगह है। ठीक है, आप लिमिटेड अमाउंट जगह है आपके पास आपके पेट के अंदर। अगर आप उसको खाली रोटी से भर लेंगे या आप सब्जियां खा लेंगे या आप सैलड खा लेंगे, जो कि लोग तब खाते हैं जब उन्होंने वेट लूज़ करना होता है, तो आप फिर वेट गेन कैसे करेंगे? क्योंकि सैलड के अंदर तो एनर्जी इतनी नहीं होती, इतना उसके अंदर कैलोरीज नहीं होती कि आपका वेट बढ़ाए। तो बेसिकली आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को सेकेंडरी प्रेफरेंस पे रखना है और फर्स्ट प्रेफरेंस पर आपने
सालन को, इस तरह ऑयली और गोश्त की चीज़ें और हैवी चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। आपने पहले खाना जब आपके सामने आता है, आपने पहले वो चीज़ें खानी हैं जो कि कैलोरीज ज़्यादा रखती हैं, जो कि ज़्यादा कैलोरीज रखती हैं, ज़्यादा एनर्जी रखती हैं, प्रोटीन्स और फैट्स, स्पेशली फैट्स। और फिर आपने कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, सब्जियां, फलों की तरफ मूव करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना खाएं, लेकिन आपने उनको सेकेंडरी प्रेफरेंस पे रखना है, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है, वो आपका वेट नहीं बढ़ाएंगी। तो फैट्स और प्रोटीन्स को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना है, उस पर फोकस करना है जब भी खाना आपके सामने आता है। नाइन्थ चीज़ क्या है, नाइन्थ टिप क्या है, वो ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको अपनी स्मोकिंग कम करनी पड़ेगी। मैं आपको स्मोकिंग ख़त्म करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ स्मोकिंग थोड़ी सी कम करने को कह रहा हूँ, क्योंकि स्टडीज़ ने ये साबित किया है कि अगर 2 लोग लें हम और दोनों लोगों का सेम खुराक हो, सेम खाना खाते हो, सेम ज़िंदगी हो और सेम उम्र हो, तो जो बंदा स्मोकिंग करता है वो वेट कम रखेगा एज़ कम्पेयर टू वो बंदे के जो बंदा स्मोकिंग नहीं करता, उसका वेट ज़्यादा होगा। स्मोकिंग आपका वेट कम करती है। जैसे ही आप स्मोकिंग थोड़ी सी कम करेंगे, आपको भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी और आप वेट गेन बड़े आराम से करेंगे। तो आपने स्मोकिंग थोड़ी सी कम करनी है, आपका वेट अच्छे तरीके से आगे आएगा। तो अब आ जाते हैं आखिरी चीज़ के ऊपर, 10th नंबर टिप के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। तो ये टिप ये है कि आपने फिजिकल एक्टिविटी कम से कम करनी है, स्पेशली रनिंग, स्विमिंग, इस तरह की कार्डियो एक्सरसाइजेस तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये वो काम है जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं वो करते हैं। तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आप तो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं। तो आपने कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करनी है। कोशिश करें कि आप कम से कम उठें, कम से कम चलें फिरें, कम से कम भागें, कम से कम एक्सरसाइज करें। तो आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी कम करनी है, कम चलें फिरें, कम फिजिकल एक्टिविटी करें, कम एक्सरसाइज करें, ताकि जो आपकी जो कैलोरीज है वो सेव हों। आप पहले ही खाना कम लेते हैं, आप तभी तो पतले दुबले हैं। तो आप एक्स्ट्रा काम भी करते हैं जिसकी वजह से आप अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न और फैट बर्न करते हैं। तो वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जो एनर्जी है सेव करके रखनी चाहिए अपने अंदर। कम काम करें, कम फिजिकल एक्टिविटी करें, ताकि आपका वेट बढ़े। तो वीडियो के आखिर में आपको बताना था कि किस तरह आप खाना खाए बगैर, ज़्यादा खाना खाए बगैर वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आपको वेट गेनर की टिप भी देनी थी कि वेट गेनर आप घर पर नेचुरल सस्ता वेट गेनर जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है कैसे बना सकते हैं। तो वो आप ऐसे बना सकते हैं कि आपने 6 बनानास लेने हैं और 2 ग्लास मिल्क लेना है, उसका शेक बनाना है। 6 केले लेने हैं, आधा दर्जन केले लेने हैं और 2 ग्लास दूध में डालकर उसका मिल्क शेक बनाना है और रोज़ाना पीना है। तो ये जो शेक होगा 2 ग्लास का, ये बेसिकली आपको 800 कैलोरीज देगा, क्योंकि जो केले हैं वो वेट गेनर्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो 800 कैलोरीज कितनी होती हैं? 800 कैलोरीज 8 रोटियां होती हैं। 8 रोटियां आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी डेली लाइफ के अंदर, बाकी जैसी ज़िंदगी जा रही है नॉर्मल जाने दें, सिर्फ और सिर्फ 6 केले 2 ग्लास दूध में मिल्क शेक बनाकर पिया करें। तो आप 800 कैलोरीज का इजाफा कर लेंगे, मतलब आप 8 रोटियां एक्स्ट्रा खाएंगे बेसिकली। तो आपका वेट बहुत आसानी से बढ़ेगा और बगैर आपने अपना खाना इंक्रीज़ किए बगैर आपका खाना बढ़े, आपका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपको वेट गेनर महंगे मार्केट से नहीं लेने पड़ेंगे। ये जो टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोगों का यही मसला होता है जो वेट गेन नहीं कर पाते कि उनसे ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, और अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन स्टडी से ये साबित किया है कि आप खाना आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए पीना आसान होता है चीज़ को। आप चीज़ें पी सकते हैं ज़्यादा, लेकिन आप ज़्यादा खाना खा नहीं सकते। तो इस वजह से मैं आपको शेक का बता रहा हूँ। ये एक नेचुरल वेट गेनर है। आप इस शेक का इस्तेमाल करेंगे और हैरान हो जाएंगे। अगर आप 7 से 10 दिन इस शेक को रेगुलरली पीते हैं तो आपका वेट कम से कम 2 to 3 kg इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और यूज़फुल लगी है तो डॉक्टर बिल के चैनल के ऊपर कॉमन डिजीज़ की भी एक प्लेलिस्ट है, आम बीमारियों पे एक प्लेलिस्ट है और एक प्लेलिस्ट है न्यूट्रिशन के ऊपर, वेट लॉस के ऊपर। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर टॉपिक्स को बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन किया गया है आम लोगों के लिए, तो आपको ज़रूर यूज़फुल लगेंगी। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।